Hello everyone, myself Ankit, Extension Lecturer of Chemistry GCW Tusham. Today I will discuss about the two topics. First topic is solvation energy of and solubility of ionic solids. Second topic is covalent characteristic ionic compounds from Unit 4th Ionic Solids of BSc first year first sem Inorganic Chemistry. Contents of these topics are: first is introduction of solvation energy, second is reason for low solubilities of silver halides, थर्ड इज फेजान रूल्स। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सोल्वेशन एनर्जी। व्हेन एन आयनिक सॉलिड गोज इनटू सॉल्यूशन, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में वो क्या हो जाएगा? ओवरकम, एंड इट्स क्रिस्टल लेटिस गेट्स रप्चर्ड। इस पर्पज के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज द एनर्जी रिक्वायर? जो एनर्जी रिक्वायर होती है लेटिस को रप्चर करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है? व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, जो कैटाइन और अनायन प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किसके द्वारा? अपोजिट एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड आयंस रिजल्टिंग इन सॉल्वेशन ऑफ आयंस। अगर सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब जो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? सॉल्वेशन एनर्जी। जो अमाउंट है सॉल्वेशन एनर्जी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती हैं वो यूटिलाइज होती है कहाँ पे? रप्चर ऑफ क्रिस्टल लेटिस। अब दी लिक्विड्स विच काज ग्रेटर सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड रिलीज लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी, वो गुड सॉल्वेंट होते हैं किसके लिए? आयनिक सॉलिड्स के लिए। दे हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे वाटर है, लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सभी के सभी कैसे है? गुड सॉल्वेंट्स। लिक्विड, जबकि लिक्विड्स विद लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, do not solvate the ions, therefore their solvation energy is small. These are also not good solvent for ionic solids. फिर क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं एक्ट करते हैं डाइपोल की तरह, हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। अब जो अपोजिट एंड है वाटर डाइपोल के वो सराउंड करेंगे किसको? कैटाइंस एंड अनाइंस को। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन वो सफिशिएंट होती है ओवरकम करने के लिए किसको? लेटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल। देयरफॉर NaCl डिजोल्व्स इन वाटर। अब आगे क्या लिखा? फॉर ए सॉलिड टू डिजोल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे? लेटिस एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट्स सॉलिड से। जो साल्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल के विद पॉलीवेलेंट अनाइंस जैसे सच है सल्फेट है, ऑक्जिलेट है, फॉस्फेट है, वो लेस सोल्यूबल होते हैं किसके कंपैरिजन में? कोरस्पॉन्डिंग साल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। दिस हैज़ बीन ड्यू टू देयर हायर लेटिस एनर्जीज। जो एनर्जी रिलीज होती है इन सॉल्वेशन ऑफ आयन इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज टू ब्रेक देयर क्रिस्टल लेटिस टू एन एप्लीकेबल एक्सटेंट। अब आगे क्या है? रीजन फॉर लो सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। वी नो दैट ए कंपाउंड इज सोल्यूबल। कंपाउंड कब सोल्यूबल होगा? उसकी सोल्यूशन एनर्जी ज़्यादा किससे हो? लेटिस एनर्जी ऑफ कंपाउंड। अब जो लो सोल्यूबिलिटी है कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम ऑक्जिलेट है, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, वाटर के अंदर एक्सप्लेन करें किसके बेस पे? देयर हाई लेटिस एनर्जीज। इन दिस केसेस जो लेटिस एनर्जी है इतनी ज़्यादा होती है आर सो हाई दैट सॉल्वेशन एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द लेटिस एनर्जी। अब जो लो सोल्यूबिलिटी है सिल्वर हैलाइड्स की, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, इन वाटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस सेम बेसिस, क्योंकि जो लेटिस एनर्जी है इन कंपाउंड्स की ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर की होती है एज दो जो अल्कली मेटल हैलाइड, जबकि वो जो क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल। जो ये बिहेवियर है सिल्वर हैलाइड का किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है सिल्वर पॉजिटिव की वो क्या होती है? 4d10 5s0 5p0। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है अल्कली मेटल आयंस जैसे लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव, वो क्या होती है? नोबल गैस, और लास्ट में क्या? NS0। अब जो डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉन लेस इफेक्टिवली किसके कंपैरिजन में? S एंड P इलेक्ट्रॉन्स।
बिकॉज ऑफ देयर पुअर पेनिट्रेशन। इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है बाय सिल्वर पॉजिटिव आयन वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन अल्कली मेटल आयंस। अब ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से सिल्वर पॉजिटिव क्या करेगा, अंडरगो ग्रेटर पोलराइजेशन। इसलिए अंडरगो एप्लीकेबल चेंज फ्रॉम प्योर आयनिक करेक्टर टू कोवलेंट करेक्टर। इसलिए जो सिल्वर के हैलाइड्स है वो कैसे, लेस आयनिक है, इसलिए देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर इज लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या, टू एक्सट्रीम थियोरेटिकल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आगे क्या, मोस्ट ऑफ द हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड, जितने भी हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स हैं उनके पास कैसे कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इवन इन केस ऑफ प्योर आयनिक कंपाउंड्स देयर इज सम डिग्री ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आर ब्रॉट टुगेदर, तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव आयन। दिस रिजल्ट्स इन डिस्टोर्शन, जिसकी वजह से डिस्टोर्शन हो जाए किसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द अनायन, किसकी साइड, टूवर्ड्स द कैटायन। दिस डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन बाय पॉजिटिव आयन, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। इफ पोलराइजेशन इज स्मॉल, पोलराइजेशन स्मॉल होगा तो बॉन्ड क्या होगा, मेनली आयनिक। अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ड्रॉन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा किसकी, नेगेटिव आयन से किसकी साइड ड्रॉ हो जाएगा, पॉजिटिव आयन की साइड, जिसकी वजह से जो चार्जेज आयन पे वो क्या हो जाएंगे, बिकम लेस। नेगेटिव बिकम लेस, पॉजिटिव चार्ज भी आल्सो बिकम लेस, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। दिस डिक्रीजेज द आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड, और उसकी वजह से और फेवर कौन सा करेक्टर करेगा, कोवलेंट करेक्टर। अब क्या जो पोलराइजेशन है एन अनायन बाय कैटायन वो कहाँ पे शो करेगा, नीचे फिगर में, यहाँ पे क्या कर रखा है, फिगर 36A में दो अनायन दिखा रखा है शोन विदाउट एनी पोलराइजेशन, और बाद में क्या दिखा रखा है, पोलराइजेशन के बाद अनायन का पोलराइजेशन दिखा रखा है किसके द्वारा, बाय कैटायन। अब क्या कर रखा है इसने आगे, अज्यूमिंग दैट जो बॉन्ड क्या है कंप्लीटली आयनिक, दिस रिप्रेजेंट एन आइडियल आयन पेयर। अब पॉजिटिव आयन पोलराइज करा किसको, नेगेटिव आयन को, ड्रा करा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, देयर इज डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज किसके ऊपर, अनायन के ऊपर, जिसकी वजह से बॉन्ड में कैसा करेक्टर आएगा, कोवलेंट करेक्टर। आगे क्या लगा, पोलराइजेशन इज मोर, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा लार्जर विल बी दी कोवलेंट करेक्टर ऑफ द बॉन्ड। इसका मीन जो टाइप ऑफ बॉन्ड है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इफ देयर इज नो पोलराइजेशन, अगर कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, मेनली आयनिक। इफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज स्मॉल, अगर स्मॉल होगा पोलराइजेशन तो बॉन्ड विल बी आयनिक विद सम कोवलेंट करेक्टर, मतलब बॉन्ड के पास दोनों करेक्टर होंगे, कुछ करेक्टर आयनिक और कुछ करेक्टर कोवलेंट। अगर पोलराइजेशन क्या होगा ज़्यादा तो कोवलेंट करेक्टर क्या करेगा, प्रीडोमिनेट। इसका मीनिंग एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करे, एक तो फर्स्ट पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट और पोलराइज द अनायन, सेकंड का ससेप्टेबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज बाय कैटायन। अब जो टेंडेंसी है कैटायन की टू पोलराइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन वो समराइज करेंगे कि इन द फॉलोइंग रूल्स नोन एज फेजान रूल्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज पोलराइजिंग पावर। अब जो पावर है कैटायन की डिस्टोर्ट या पोलराइज करने की किसको, अनायन को, वो पावर क्या कहलाएगी, पोलराइजिंग पावर। दूसरा क्या, पोलराइजेबिलिटी, अनायन की जो पोलराइज होने की टेंडेंसी है वो क्या कहलाएगी, पोलराइजेबिलिटी। जो ससेप्टेबिलिटी है अनायन की पोलराइज होने की किसके द्वारा, कैटायन के द्वारा, वो टेंडेंसी क्या कहलाएगी आपकी, पोलराइजेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या है, फेजान रूल्स। अकॉर्डिंग टू फेजान रूल पोलराइजेशन विल बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। इसमें क्या है, अगर स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का साइज स्मॉल होगा, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन इट्स साइज। क्योंकि कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो उनके पास क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
Therefore, they tend to distort or polarize the electron cloud of anion to greater extent. इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, मेटल क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए। इसमें देखो क्या क्या ले रखा है केटाइन में, बेरिलियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम पॉजिटिव, बेरियम पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिख रखा है? इन दिस टेबल जो आयनिक साइज है इंक्रीज होने लग रहा है बेरिलियम 2 पॉजिटिव से बेरियम 2 पॉजिटिव, और जो पोलराइजेशन पावर है वो भी क्या हो जाएगी इनकी डिक्रीज, जिसकी वजह से कोवलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज, और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा इंक्रीज। अगर आयनिक करैक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा उनका इंक्रीज। अब लो मेल्टिंग पॉइंट है बेरिलियम क्लोराइड का इन कंपैरिजन टू अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड, वो किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोर कोवलेंट करैक्टर। नेक्स्ट क्या? लार्ज साइज ऑफ अनाइन, जो पोलराइजेबिलिटी अनाइन की वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अनाइन। क्योंकि बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिगर अनाइन में वो लेस फर्मली हेल्ड होगा किसके द्वारा? बाय इट्स न्यूक्लियस, देयरफॉर विल बी मोर इजिली डिफॉर्म्ड टूवर्ड्स द कैटाइन। इसलिए लार्जर द अनाइन, जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा अनाइन का उतनी ज़्यादा क्या होगा अनाइन की पोलराइजेबिलिटी, एंड मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर। देयरफॉर जो अनाइंस है जैसे आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, सल्फाइड है, सेलिनियम 2 नेगेटिव है, सारे का इजिली पोलराइजेबल, और इनके पास का ग्रेटर टेंडेंसी है टू इंड्यूस कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। अब फॉर ए गिवन कंटाइन जो Na पॉजिटिव, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते जाएंगे नाइन का फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, कोवलेंट करैक्टर क्या होता जाएगा इंक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा डिक्रीज। थर्ड क्या? हाई चार्ज ऑन कैटाइन और अनाइन, जो पोलराइजिंग पावर है कैटाइन की, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनाइन वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन चार्ज ऑफ आयन। जो हाईली चार्ज कैटाइन है वो तो क्या करेगा? विल एक्सर्ट ग्रेटर इफेक्ट इन पोलराइजिंग अनाइन, और जो हाईली चार्ज अनाइन है वो क्या हो जाएगा? मोर इजिली पोलराइज। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल लेकर सोल्व करो, Na पॉजिटिव एंड कैल्शियम पॉजिटिव हैव ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक रेडियाई, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके पास हायर कोवलेंट करैक्टर है किसके कंपैरिजन में? NaCl, बिकॉज ऑफ हायर चार्ज ऑन कैल्शियम पॉजिटिव। इसलिए क्या लिख रखा? जो मेल्टिंग पॉइंट है कैल्शियम पॉजिटिव का वो लेस होगा किससे? NaCl से, क्योंकि NaCl के पास तो कैसा करैक्टर है आयनिक, और कैल्शियम क्लोराइड के पास कैसा करैक्टर है कोवलेंट। नेक्स्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, इसमें क्या लिख रखा? जो कैटाइन है विद 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन काज ग्रेटर पोलराइजेशन किसके कंपैरिजन में? कैटाइन विद 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन विद सेम साइज एंड चार्ज। इसका रीजन क्या? इन केस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन शेल आयन देर आर 10 d इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 8 s एंड p इलेक्ट्रॉन्स। अब जो डी इलेक्ट्रॉन है डू नॉट शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली, देयरफॉर दे हैव इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Consequently, these ions behave as though these were under the influence of greater nuclear charge and distort the anion to greater extent. जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ions of same size Na पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव के पास तो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर पॉजिटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉपर पॉजिटिव आयन पोलराइज कर देगा आयन को टू ग्रेटर एक्सटेंट किसके कंपैरिजन में Na पॉजिटिव। इसलिए जो कॉपर का हैलाइड है वो तो क्या स्लाइडली कोवलेंट एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, जबकि सोडियम क्लोराइड कैसा नेचर में आयनिक एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जो कोवलेंट करैक्टर है कॉपर क्लोराइड का इन कंपैरिजन टू NaCl वो स्पॉट होता है किसके द्वारा? बाय इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या करेगा, जिन कैटाइन के पास का 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन है उनका पोलराइजिंग पावर क्या ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? कैटाइन्स विद 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन क्या? जो 18 इलेक्ट्रॉन शेल लाइन उनके पास क्या 10 d इलेक्ट्रॉन, जो d इलेक्ट्रॉन वो शील्ड नहीं कर पाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिवली, इसलिए उनके पास का इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए वो आयन कैसा बिहेव करेंगे कि
वो अंडर में है किसके इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए उनका वो डिस्टोर्ट कर देगा 9 टू ग्रेटर एक्सटेंट। आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है CuCl का कितना होता है 705 केल्विन, NaCl का कितना 1073। सिमिलरली कैल्शियम पॉजिटिव और जो मर्करी पॉजिटिव उनके पास भी क्या सिमिलर आयनिक रेडियस है, लेकिन जो Hg2 पॉजिटिव उसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन शेल है, कैल्शियम पॉजिटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन शेल है, इसलिए जो Hg2 पॉजिटिव है वो मोर पोलराइजिंग है किसके कंपैरिजन में Ca2 पॉजिटिव, इसलिए जो मर्करी वाले कंपाउंड है वो कैसे होंगे मोर कोवलेंट। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट है मर्क क्लोराइड का कितना 549 केल्विन और कैल्शियम क्लोराइड का कितना 1065 केल्विन। अब क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू फेजान रूल जो कोवलेंट करेक्टर विल बी फेवर्ड बाय, फर्स्ट तो क्या पढ़ा हमने स्मॉल साइज ऑफ केटाइन, सेकंड क्या पढ़ा लार्ज साइज ऑफ अनाइन, थर्ड क्या है हाई चार्ज ऑफ केटाइन एंड अनाइन, फोर्थ क्या है केटाइन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन शेल। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर हैलाइड की लो सोल्युबिलिटी होती है वाटर में, इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, अभी बताया था मैंने। पोलराइजिंग पावर तो क्या है टेंडेंसी होती है केटाइन की डिस्टोर्ट करने की किसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन, और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है एबिलिटी होती है ससेप्टिबिलिटी है अनाइन की अंडरगो डिस्टोर्शन इन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके द्वारा बाय केटाइन। थर्ड क्या है डिस्कस द फेजान रूल्स। फोर्थ क्या है हाउ डज द सोल्युबिलिटी ऑफ फाइनिक सॉलिड्स डिपेंड अपॉन लेटिस एनर्जी एंड सोल्वेशन एनर्जी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स टू ऑल।